यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से साल भर पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज उनके राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अगले साल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर इलाके से आने वाले कांग्रेस के बड़े नेता जितेंद्र प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज से मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरा कांग्रेस से 3 पीढ़ियों से नाता रहा है। उन्होंने बीजेपी का दामन थामने के बाद कहा कि पिछले 10 सालों से मैंने महसूस किया है, अगर कोई संस्थागत दल है तो वो बीजेपी है। नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले जितेंद्र प्रसाद के पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाले जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस में साल 2001 में युवा कांग्रेस सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जितेंद्र प्रसाद अपनी गृह सीट शाहजहांपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2008 में जितेंद्र प्रसाद पर भरोसा जताते हुए उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो बीते लंबे समय से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी चाह रहे थे और उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में उनके जैसा नेता नहीं है। नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा है, नया महत्वपूर्ण फैसला है और जो बड़े गहन विचार विमर्श के बाद मैंने फैसला लिया है और सभी परिप्रेक्ष्य देखते हुए देश हित में, अपने प्रदेश के लिए, जिले के लिए, जनता के हित में, जहां मैं महत्वपूर्ण कोई थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकूं और जनता की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, यही मेरा प्रयास रहेगा। वहीं जितेंद्र प्रसाद का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इतना मान सम्मान देने के बाद अगर कोई नेता पार्टी के साथ वफादारी ना करे तो ये विश्वासघात नहीं है, फिर क्या है। मैं समझता हूँ कि किसी के जाने से या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और एक मजबूत स्तंभ है। बहरहाल जितेंद्र प्रसाद का बीजेपी में जाना प्रियंका के मिशन यूपी को भी बड़ा झटका है। देखना होगा आने वाले दिनों में आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।